In a test consisting of 15 questions, 3 marks are awarded for a correct answer, 1 mark is deducted for an incorrect answer, and no marks are awarded for an unattempted question. If a student attempts at least one question in the paper, what is the number of distinct score that student can get? ठीक है, लेट करो कि जो ए है मेरा, पहले हम लोग बेसिक अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी डायरेक्ट फॉर्मूला, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए. अगर हम लोग ए माने कि हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, जो हमारे करेक्ट आंसर्स हुए दोज आर ए नंबर. अगर हम लोग बी माने जो हमारे इनकरेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है. एंड लेट करो सी हम लोगों ने मान लिए जो हमारे अनअटेम्प्टेड है, जो हम लोगों ने लीव कर दिए हैं अनअटेम्प्टेड. दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू 15 है, ठीक है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. तो 3 मार्क्स वी आर गेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर. तो हमारे ए क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए, फॉर दैट वी विल गेट 3 इंटू ए. बी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए तो माइनस बी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स डिडक्ट होगा, 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे. सो 3 हम लोगों को पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं, बी निगेटिव मार्क्स मिले, तो ये हमारा स्कोर होगा. लेट करो इसको के इक्वल मान ले रहे हैं. दैट मीन 3a माइनस बी इज इक्वल टू के. हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्कोर्स दैट स्टूडेंट कैन गेट. दैट मीन्स हम लोगों को के की डिस्टिंक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है कि के की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. पहले हम लोग बेसिक अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों का कैसे रहता है कि हम लोग सबसे पहले के की लार्जेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स अगर हम लोग केस 1 देखें, ठीक है, केसेस बना लेते हैं. जैसे हम लोगों ने ए की वैल्यू 15 पुट करी, क्योंकि ए का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 3. तो पहले हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, तो हमें के की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 3. ए पॉजिटिव वैल्यू है. ए की वैल्यू मैंने 15 पुट करी, दैट मीन्स वी आर पुटिंग बी इज इक्वल टू 0. के की वैल्यू सिर्फ ए और बी पर डिपेंडेंट रहेगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन सी. तो ए की वैल्यू 15 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, तो वी विल गेट के इज इक्वल टू 45. दिस विल बी द मैक्सिमम स्कोर यू कैन गेट. 45 मैक्सिमम स्कोर होगा. फिर यू कैन पुट ए इज इक्वल टू 14. जब ए की वैल्यू 14 रखोगे तो यू कैन पुट बी इज इक्वल टू 0 और यू कैन पुट बी इज इक्वल टू 1. ए की वैल्यू जब 14 रखोगे तो बी की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो और 1 भी पुट कर सकते हो. जब बी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सी अपने आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दैट विल नॉट इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ के, उससे के की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. दैट मीन जो के की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 42 एंड के की वैल्यू आएगी 41. ठीक है. अगर तुम ध्यान दो तो पहली जो के की वैल्यू मुझे मिली 45 मिली, फिर मुझे के की वैल्यू 42 मिली है, फिर मुझे 41 मिली है. दैट मीन्स अभी तक मेरी 2 वैल्यूज मिस हो गई हैं, 44 और 43. ठीक है. देन वी विल पिक ए इज इक्वल टू 3. जैसे ए इज इक्वल टू 3 पुट करोगे यू वी कैन पुट पिक बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2. जब बी की वैल्यू 0 पुट करोगे यू विल गेट के इज इक्वल टू 39. then you will get k is equal to 38. then you will put k is equal to 37. that means again पहले 41 यहां तक मिला था, इसके बाद 39, 38, 37 मिला है. that means now we missed 40 as a value, 40 मिस कर दी. अब इसके बाद अगर हम लोग a is equal to 12 पुट करेंगे, so we can take b is equal to 0, b is equal to 1, b is equal to 2, b is equal to 3. that means जो हम लोगों की वैल्यू आएगी 12 इंटू 3 36, वी विल गेट 35, वी विल गेट 34 एंड वी विल गेट 33. अगर तुम देखो यहां पे के की वैल्यू 37 थी, अब 36, 35, 34, 33, मतलब अब मुझे लाइन से वैल्यू मिलने लगी है. जैसे ही तुम्हें लाइन से वैल्यू मिलने लगे, जिस भी केस में तुम्हें मिल जाए कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू मिस नहीं हुई है, पहले तुम्हें 37 मिला था, इसके बाद 36, 35, 34, 33, मतलब कोई भी वैल्यू मिस नहीं हुई है, मतलब इसके बाद भी अगर कोई भी वैल्यू अब मिस नहीं होगी. जैसे ही एक बार लाइन से वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कोई वैल्यू मिस नहीं होती है. जैसे मैं अगर तुम्हें शो भी कर दूं कि ए की वैल्यू अगर तुम 11 लोगे तो बी कैन वेरी फ्रॉम बी इज इक्वल टू 0, 1, b is equal to 2, b is equal to 3, b is equal to 4. So that means you will get 33 as a value, you will get 32, 31, 30 and 29. देख लो
तुम्हें पूरी वैल्यूज मिल रही लाइन से, दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू, ठीक है ना, यू विल नॉट मिस एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अब मिस नहीं होगी। दैट मीन्स अगर ओवरऑल मैं देखूं मेरी कितनी वैल्यूज मिस हो रही हैं, 44, 43 एंड 40, ये स्कोर पॉसिबल नहीं। अगर मुझसे कहे जाए कि मेरे पास 15 क्वेश्चन है, +3 -1 मुझे दिए जा रहे हैं, तो वी कैन नॉट स्कोर 44, 43 एंड 40, ये स्कोर पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम स्कोर जो पॉसिबल है, जो मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल था, दैट वाज 45। अब अगर तुम सोचो कि मिनिमम कितना स्कोर पॉसिबल होगा, मैक्सिमम स्कोर कब होगा, जब सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाए मेरे, दैट विल गिव यू 45। मिनिमम स्कोर कितना होगा, अगर मिनिमम स्कोर की बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाए, दैट मीन्स -15, दैट इज द मिनिमम स्कोर। तो जो आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन अगर मैं कहूं तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि -15 से 45 तक सारे नंबर मेरे पॉसिबल होने चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए 61। बट अभी हम लोगों ने देखा कि 3 नंबर्स नहीं पॉसिबल हैं, 44, 43 एंड 40, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 61 - 3, that is 58. So there will be 58 such numbers which will be possible. इतने डिस्टिंक्ट नंबर पॉसिबल हैं। होना क्या चाहिए था कि मिनिमम और मैक्सिमम में कितनी वैल्यूज हैं, हम लोग पहले मैक्सिमम वैल्यू देखते, मिनिमम देखते, और हमें पता चल जाता कि 61 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। बट उसमें से 3 वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। सो 3 वैल्यूज नहीं पॉसिबल है, दैट मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, 58। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस मेथड से तुम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस हमारा अटैक पॉइंट क्या होता है, हमारा अटैक पॉइंट तुम्हें हाईएस्ट कोफिशिएंट पे होना चाहिए। बस जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट वैल्यू, उसी के पास की कुछ वैल्यूज मिस होती हैं। छोटी वैल्यूज ऑलवेज यू कैन एडजस्ट, बस लार्जर वैल्यू जो होती है वहां पे थोड़ी मिसिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ये एक बेसिक अप्रोच है। अब हम लोग आते हैं इसके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे देखें तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या है कि समझो कि यहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 45। मिनिमम वैल्यू हमें स्कोर की पता है, दैट इज -15। मतलब जो आइडियल कंडीशन हमारी होनी चाहिए, जो हमें लगेगा आंसर कितना होना चाहिए, दैट इज 61 स्कोर्स आर पॉसिबल, दैट मीन -15 -14 -30 0 1 2 3 ऐसे करते करते 61 स्कोर आर पॉसिबल। कितने स्कोर नॉट पॉसिबल्स हैं, स्कोर्स नॉट पॉसिबल। अगर ये मेरा डायरेक्टली निकल जाए, अगर ये मेरा डायरेक्टली निकल जाए तो वी कैन फाइंड द आंसर। ये सब हमें अगर ना करना पड़े, तो जो स्कोर नॉट पॉसिबल होता है, इन केस ऑफ यहां पे स्कोर नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू n इंटू n-1/2 होता है। दिस इज स्कोर नॉट पॉसिबल। नाउ अंडरस्टैंड सम लिमिटेशन ऑफ दिस n-1/2 की लिमिटेशन क्या क्या है। यहां पर जो स्कोर होना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ n जो है तुम्हारे पास, n जो है, दिस इज यू आर गेटिंग मार्क्स for a correct answer, for a correct answer, marks for a correct answer। जैसे यहां पर हमें कितने मार्क्स मिल रहे थे, 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो 3 × 2/2, दैट मीन्स 3 ऐसे स्कोर होंगे जो पॉसिबल नहीं होंगे। बट उसके साथ साथ n मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर एंड n के साथ रॉन्ग आंसर के लिए, ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए रॉन्ग आंसर के लिए -1 ही डिडक्ट होना चाहिए। रॉन्ग आंसर के लिए -1 ही डिडक्ट होना चाहिए, और अनअटेम्प्टेड के तुम्हें 0 मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इस फॉर्मूले को भी एडजस्ट किया जा सकता है, बट हम लोग फिर किसी वीडियो में इस चीज को एडजस्ट करेंगे। आज के दिन में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे, एक बेसिक अप्रोच, एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस रॉन्ग के लिए -1 डिडक्ट हो और अनअटेम्प्टेड के लिए 0 मार्क्स डिडक्ट हो। जैसे लेट करो मैं कोई क्वेश्चन बना रहा हूं यहीं पे, जैसे लेट करो कि मेरे पास ये 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग +4 फॉर अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए आई एम गेटिंग +4, -1 फॉर रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। नाउ इन दिस केस वी कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम स्कोर मेरा कितना होगा, मैक्सिमम स्कोर होगा मेरा 60।
क्योंकि +4 है, सारे के सारे सही हो जाए 60। मिनिमम कितना होगा, दैट विल बी -15। दैट मीन्स जो आइडियल कंडीशन में अगर मैं कहूं कि मेरा क्या स्कोर जाएगा, कितने स्कोर पॉसिबल है, तो यू विल से दैट 76 स्कोर्स आर पॉसिबल। अब हाउ मेनी स्कोर्स, 76 में कितने स्कोर नॉट पॉसिबल है, स्कोर्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं नॉट पॉसिबल वाले स्कोर की बात करूं, दैट विल बी n(-1/2). दैट मीन्स n कितना है मेरा, 4 करेक्ट के लिए मिले मेरे 4 × 3/2। दैट मीन्स 6 जो है तुम्हारे नॉट पॉसिबल है। सो योर आंसर विल बी 76 - 6 = 70। तो 70 स्कोर जो होंगे दोज विल बी द पॉसिबल स्कोर्स। ठीक है, 70 स्कोर बन सकते हैं मेरे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, कैट में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आपने मॉक्स में भी देखे होंगे। अब यहाँ पे एक्सटेंशन इसका क्या है, जहां पे जो डिडक्टेड इनकरेक्ट के लिए है वो -1 की जगह नहीं कुछ और हो सकते हैं, अनअटेम्प्टेड को कुछ और हो सकते हैं। ठीक है ना, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, एक तो बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट फॉर्मूले को उस पर्टिकुलर में अप्लाई कर सकते हो, ये हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, किसी और वीडियो में आई विल अपडेट दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। पहले बेसिक अप्रोच एक बार समझो, फिर एक बार डायरेक्ट अप्रोच समझ लो कि स्कोर नॉट पॉसिबल। बेसिकली वी वांट टू फाइंड स्कोर्स नॉट पॉसिबल, दैट विल बी इक्वल टू n(-1/2). ठीक है ना, दैट विल गिव यू योर आंसर। मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में आप उसको आंसर करिएगा और देखिएगा कि आप कर पाते हो सॉल्व की नहीं कर पाते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो जैसे पहले वीडियो में रिस्पॉन्स दिया था वैसे ही इस वीडियो में रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए सही से मोटिवेशन मिल पाए। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट और आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कोई चैनल में हो, कहीं पे भी हो, किसी कोचिंग सेंटर में हो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनका भी काफी फायदा होगा। चलिए, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।